गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रवि बघेल है। अभी हमने केमिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया हुआ था। आपको याद होगा अपन ने केमिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जिसमें अपन ने मैटर के बारे में पढ़ा हुआ था। मैटर कितने प्रकार के होते हैं। मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों को अपन ने डिटेल में पढ़ा हुआ था बच्चों। अब अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने सॉलिड पढ़ लिया था, लिक्विड पढ़ लिया था और गैस भी कंप्लीट कर लिया था। अब उसके कन्वर्जन पर अपन पढ़ते हैं। इसमें जब अपन एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे उसके बाद अपन को सबसे पहली हेडिंग जो मिलेगी वो मिलेगी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है। मैटर मैंने बताया था कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह को ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहा जाता है। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो एक जगह को ऑक्यूपाई करती है, एक जगह को फिल करती हो, एक जगह की एक स्थान को करती हो, और इसको अब मैटर कहते हैं। जैसे ही और क्या मैटर है कि अपनी स्टेट को चेंज करता है। क्या कोई सॉलिड चीज कोई लिक्विड में बदल सकती है। क्या कोई लिक्विड चीज कोई गैस में बदल सकती है। इस चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। वो किस प्रकार बदल सकती है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके आगे आया था सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि अगर कोई भी चीज सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कैसे होता है हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पानी है, ये आइस है। अगर हम एक पानी ले लिया, हमने एक नॉर्मल बॉटल ले लिया, अपन ने किसी नल से निकाला एक पानी ले लिया, उसको अपने फ्रीज कर दिया, उसको अपने जमाने के लिए रख दिया तो एक बर्फ का रूप ले लेता है बच्चा, बर्फ बन गया है। मान लीजिए एक आइस है, बर्फ, इसको अपने अगर पिघला दिया, उस बर्फ को अपन ने पिघला दिया तो वो पानी का रूप ले लेगा। एक नॉर्मल पानी का रूप ले लेगा। अपन ने एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उसे पिघला है तो वो वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाए। लेकिन अगर हम उसी वाटर को हम थोड़ा और गर्म कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाए तो वो वेपर बनना शुरू हो जाता है। वेपर का मतलब होता है भाप बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन कुछ घर में खाना वगैरह बनाते तो पानी को जब गर्म करते हैं, मान के चले कि अपन ने इतना बड़ा पानी भर लिया किसी भी भगोने वगैरह में, किसी में जब उसको गर्म करते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है पानी, क्योंकि वो भाप में निकल जाता है। जैसे आइस को अपन ने हीट किया, ये हीट का सिंबल होता है। अपन ने उसको हीट किया, उसके बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। अपन वाटर को भी और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ रहे हो? सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस होगा, इस कन्वर्जन पॉसिबल है। उसके आगे अपन पढ़ते हैं कि अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो हम इसे क्या कहेंगे। अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे। और लिक्विड से अगर कोई सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे। उसके बाद बच्चा बनाते हैं इससे, अगर कोई भी चीज सॉलिड, ये सॉलिड लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन बच्चा कैसे कहते हैं? फ्यूजन का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है उसे हम फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद आता है लिक्विड टू गैस। अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड चीज सीधी गैस में कन्वर्ट होती है, कोई भी लिक्विड चीज सीधी गैस में कन्वर्ट होती है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। कोई भी लिक्विड चीज अगर गैस में कन्वर्ट होती है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। उसके बाद आती है अगर कोई भी चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, कोई भी चीज गैस से सॉलिड में अगर कंपोजन सॉलिड गैस से सॉलिड में सॉरी अगर कोई भी चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको। सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे फ्यूजन कह रहे थे। अगर सीधी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो हम वेपोराइजेशन कह रहे थे। अगर गैस से सीधी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम डिपोजिशन कह रहे थे। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए कोई सॉलिड से सीधी गैस में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है। अब आप लोग सोचेंगे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। आपने कपूर देखा होगा, कपूर होता है जैसे सॉलिड होता है, जैसे अगर हम आग लगा देते हैं, जला देते हैं तो सीधा भाप बन जाता है। तो यानी कि सॉलिड से भी गैस में कन्वर्ट होना पॉसिबल है। सॉलिड से अगर अपन गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अगर कोई भी गैस है और लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको ठंड के मौसम में आपको याद होगा जब ठंड पड़ती है तो बाहर ओस पड़ती है। ओस जानती है अपन?
ओस पड़ती है। जब ओस को अगर अपन कोई भी चीज उसमें रख देते हैं तो अपन सुबह देखते हैं वो गीली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वेपर फॉर्म में था वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, कंडेंस हो गया हो। उसके बाद अपन अगर कोई भी चीज लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं बच्चा। अपन ने क्या क्या पढ़ा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, गैस से फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया। इन चीजों के अपने नाम समझिए। अब इनके बारे में और इनके एग्जांपल को हम डिटेल में आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, उसके बाद आता है इवेपोरेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन को ही अपन इवेपोरेशन कहते हैं। अपन ने वेपोराइजेशन अभी पढ़ा हुआ था बच्चा। वेपोराइजेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? कोई भी चीज जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है उसे हम इवेपोराइजेशन कहते थे, ठीक है। वही वेपोराइजेशन था, वही इवेपोराइजेशन है। इसकी अपन अगर हेडिंग लिखते हैं, कि आ फिनोमेना, ये पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में बताता हूँ। ऐसी कोई भी चीज जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम इवेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब फिनोमेना, a process by which liquid change to the gaseous state blowing its boiling point। इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के आना है। इसको अगर हम एडिंग लिखें, द प्रोसेस by which liquid substance convert to gaseous substance below its boiling point। इसका आ प्रोसेस बाय विच लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट टू द गैसेस सब्सटेंस बिलोइंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि लिक्विड सब्सटेंस से गैस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चा। कैसे हम इवेपोरेशन कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ एग्जांपल देके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे बच्चे? जैसे कि आपको ध्यान होगा, अपन कपड़े सुखाने के लिए धूप में डाल देते हैं। आपको याद है, जैसे अपन कपड़े धोते हैं उसके बाद धूप में डालते हैं सुखाने के लिए। जिससे क्या होता है, जो अपन जब धूप में डालते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं वो थोड़े टाइम में सूख जाते हैं। किस माध्यम से सूख जाते हैं? वो उनके अंदर जो पानी रहता है जो कपड़ों के अंदर, वो गैस में बन जाता है। एक एग्जांपल और हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम छत पे एक बाल्टी पानी डाल देते हैं और उसमें फिर धूप होनी चाहिए, कुछ मात्रा में हीट होनी चाहिए, तो वो आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक बच्चा। आपके चैप्टर में बेसिकली इतनी ही चीज थी। सॉलिड लिक्विड वेस्ट के बारे में बताया था, कि इनकी कन्वर्जन के बारे में बताया था, इन कन्वर्जन की प्रोसेसों के बारे में बताया था। अब हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले हमने मैटर पढ़ा था कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट्स ओन मास, उसे हम सॉलिड कहते थे। सॉलिड 3 प्रकार के होते थे। देयर आर दी 3 सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉलिड। फर्स्ट मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। व्हाट इज दी सॉलिड? सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था, लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा था, और गैस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब एक टेबल है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। एक टेबल है, टेबल में क्या है? ठीक है, इसमें आएगा पहले टेम्परेचर, क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया, ठीक है। टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? आपको याद होगा, टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं।
इसकी यूनिट, किससे अपने से डोनेट करते हैं, के से अपने से डोनेट करते हैं। इसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन आता है लेंथ, मास, वेट। और वेट का होता है न्यूटन में, एन से डिनोट होता है, वॉल्यूम लीटर में होता है, एल से डिनोट होता है, डेंसिटी क्यूबिक मीटर, इनकी मीटर क्यूबिक में डिनोट होता है, प्रेशर पास्कल में होता है, पी से डिनोट होता है। ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट पॉइंट था, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट टेबल थी। ठीक है बच्चा, ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल बेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं आया तो आप टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चा।